मैं हूं विश्वपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो पंचायत चुनाव को लेकर है। आपको बता दें कि सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी है और वार्डों का जो ड्रा है वो लगातार निकाला जा रहा है। आज आपको बता दें कि जो जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए ड्रा निकाला गया है और पंचायत भवन में ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई गई है। आपको बताएं कि 9 वार्डों में से जो बीसीए का चयन किया गया है, 3 वार्डों को आरक्षित किया गया है बीसीए के लिए, जिनमें से वार्ड नंबर 3, 8 और 19 ये वार्ड बीसीए के लिए आरक्षित रहेंगे। टोटल वार्ड जो है करनाल ज़िले में वो 25 वार्ड हैं और 9 वार्डों में से 3 वार्डों का ड्रा निकाला गया है, 3, 8 और 19, और ये तीनों में पुरुष उम्मीदवार ये चुनाव लड़ेंगे। वहीं एससी उम्मीदवारों के लिए 6 जो वार्ड हैं वो आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 7, 9, 10, 11, 21 और 23 ये 6 वार्ड हैं जिनमें से जो एससी वर्ग के लोग इसमें चुनाव लड़ेंगे, जिनमें 9, 11 और 23 ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं महिला जर्नल के लिए जो वार्ड आरक्षित किए गए हैं उनमें से 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20 और 24 ऐसे 9 वार्ड रहेंगे जिनमें जर्नल की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। एक और आपको बात बता दें कि जो महिलाएं हैं, महिला ही चेयरमैन इस बार रहेगी, जर्नल की महिला ये रहेगी, और जो बाकी जर्नल के लिए पुरुष के लिए जो वार्ड बचे हैं वो है 1, 5, 13, 15, 17, 22 और 25 ये टोटल 7 वार्ड पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि सरकार की तरफ से जो महिलाओं को 50% इन पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की बात कही गई थी, वो कहीं ना कहीं सरकार उस पर पूरी उतरती हुई दिखाई दे रही है और इन चुनाव में 50% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, ऐसा प्रशासन की तरफ से बताया गया है। हमारी जो बात हुई है वो प्रशासनिक अधिकारी हैं डीडीपी और राजवीर खुंडिया से, उनसे भी बातचीत हुई है, उनकी भी हमने उनसे भी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी हमें दी है। और जर्नल की जो महिला है वो इस बार चेयरमैन बनेगी और वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव के बाद ही उनका चुनाव हो पाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो हमने आपको बताया कि 3 वार्डों को फ़िलहाल बीसीए के लिए निर्धारित किया गया है। जो 3 वार्ड हैं उनको एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि 3, 8 और 19 इन 3 वार्डों को बीसीए के लिए, जैसा कि सरकार ने पहले भी कहा था, इस बार ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है जिसमें बीसीए वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे और सरकार ने ऐसा किया भी है। और कल तक ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से पूरी हो जाएगी, चाहे वो सरपंच के लिए है, पंचायत समिति के लिए है और जिला परिषद के लिए वो आज हो चुकी है। और कुछ खंड ऐसे भी हैं जिनमें आज, जैसे नीलोखेड़ी है या अन्य जो है, उनमें सरपंच के लिए भी आज ड्रा होने जा रहा है, चाहे वो बीसीए का ड्रा है चाहे एससी वर्ग के लिए ड्रा है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नमस्ते भारत न्यूज के साथ। जिला परिषद के लिए आज ड्रा निकाले गए हैं, कौन कौन से वार्ड आरक्षित हुए हैं, क्या कहेंगे? सर जी, जिला परिषद के आज जो है वार्डों का ड्रा निकाला गया है, जिसमें श्री अनीश यादव जी उपायुक्त करनाल की अध्यक्षता में उनके द्वारा ड्रा निकाला गया है। उसमें से हमारे 6 वार्ड तो एससी के लिए रिजर्व है, जिसमें 7, 9, 10, 12, 11, 21 और 23 ये एससी के लिए रिजर्व हैं। और इसके अलावा जो हमारे 19 वार्ड है, 19 वार्डों में से जो बीसी के ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसमें से हमने 9 वार्ड को चयन किया गया और 9 वार्ड में से 3 का जो है बीसीए के लिए ड्रा निकाला गया, जिसमें से वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 19 बीसीए के लिए रिजर्व किया गया है। महिला जर्नल कौन कौन से वार्डों में लड़ेंगी? महिला का करें तो जैसे महिला है, 9 नंबर में एससी महिला है और 11 नंबर में एससी महिला है और 23 में एससी महिला है जी।
50% जो महिला के लिए आरक्षण करने की बात सरकार ने कही थी, इन चुनाव में वो होगी पूरी? हाँ बिल्कुल, 50% का जो है वो आरक्षण दिया गया है। 50% महिला का जो है आरक्षण SC में भी और जनरल में भी, सब में जो है वो 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। एक बात और कही जा रही है कि जो पुरुष वार्ड हैं उसमें महिला नहीं लड़ेगी, इस तरह की बातें चल रही हैं। नहीं, ऐसा है, सरकार ने एक फैसला लिया है कि 50% महिलाओं का दिया जाना है, तो 50% महिला आ गई, वो महिला का जो रिजर्व महिला जो वार्ड है उसमें ही चुनाव लड़ेंगे जी। और बाकी के जो बचे हैं वो वार्ड, वो जनरल महिला और जनरल पुरुष के लिए, वो पुरुष के लिए है। उसमें जो है अदर देन वोमेन है कि लेडीज़ के अलावा और उसमें कोई भी लड़ सकता है। ठीक है। वार्डों का आज ड्रा हुआ है, क्या कहेंगे? आज जिस प्रकार से BC वर्ग को 8% आरक्षण दिया गया, इसमें से 25 वार्डों में से 3 वार्ड BC वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या BC क्लास की थी, उसमें से 9 वार्ड ऊपर के लिए गए। उन 9 वार्डों में से फिर पर्चियां डाली गई, जिसमें से 3 पर्चियां निकाली गई, और ये रोटेशन 15 साल के लिए 3 प्लान के लिए रोटेशन किया गया। जो BC वर्ग के लिए जो 9 आरक्षित की गई थी, उसमें से 3 इस बार आ गई, 3 अगली बार, 3 उससे अगली बार। और इसी प्रकार से जो SC वर्ग के लिए 6 वार्ड आरक्षित किए गए, उसमें से 3 महिलाएं और 3 पुरुष। और इसमें विशेष बात ये रही, जो BC वर्ग के लिए जो वार्ड आरक्षित हुए, उनमें सभी के अंदर, 3 वार्डों के अंदर पुरुष लड़ेंगे। जो जिस प्रकार से उनकी संख्या सम के हिसाब से हुई, जो 6 वार्ड थे SC वर्ग के लिए वो अलग कर दिए गए, और उसके बाद जो 19 वार्ड बचे उनको दोबारा से नंबरिंग दी गई 1 से लेकर 19 तक। जिस प्रकार मेरा वार्ड संख्या 15 है, और जब उसको नंबरिंग दी गई तो वो 11 नंबर पे आया, और उसी हिसाब से फिर वो पहले भी पुरुष का था, वर्ग का था, सामान्य वर्ग का, अभी वो पुरुष सामान्य वर्ग में है। तो इस प्रकार से सभी के सामने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो 9 में से सभी को पर्चियाँ दिखाई, और जो 3 पर्चियाँ निकलवाई वो अलग अलग लोगों को बुला करके उनसे निकलवाई गई। जो अंतिम पर्ची थी जो मैंने उठाई, उसमें 19 नंबर वार्ड आया, और जबकि वो 25 वार्ड बनेगा जो वार्ड संख्या है, लेकिन वो 6 वार्ड SC के निकालने के बाद वो 19 वार्ड बचते हैं। उस हिसाब से वो 19 वार्डों का उसको नंबरिंग दी गई, और उसमें ये तय किया गया। पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ ड्रा? हाँ बिल्कुल, पूरी पारदर्शिता के साथ ये हुआ, और जितनी भी जो पर्चियाँ 3 पर्चियाँ निकली, वो नंबर समेत उनकी रिकॉर्डिंग की गई, भाई कौन सा नंबर आ रहा है, सबके सामने पर्चियाँ डाली गई, और उसको फिर एक डब्बे के अंदर घुमाया गया। DDPO साहब राजवीर खुंडिया जी और ने ये पूरा जो प्रोसेस था वो अपनाया, और अपने अनीश यादव जी DC महोदय करनाल वो मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी से पूछा, और जो भी क्वारी थी सभी को बार बार बताया। इसमें विशेष बात यह है, जो सामान्य वर्ग या किसी भी जो पुरुष के लिए जो आरक्षित हैं, उन वार्डों के अंदर महिला इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएगी। जो महिला है वो अपने वार्ड में ही लड़ पाएंगी, और जो जनरल वार्ड के जो भी जितने जो वार्ड हैं, जो बचे हैं 16 वार्ड, उसके अंदर SC वर्ग का भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये भी इसके अंदर क्वारी थी, ये भी क्लियर की हमने। ठीक के ड्रा हुए हैं, वार्डों के ड्रा हुए हैं, क्या लगता है पूरी पारदर्शिता के साथ हुए हैं? बहुत ही पारदर्शिता के साथ जो हमारे जिला परिषद के ड्रा होने थे, बिल्कुल पारदर्शिता से हुए हैं, और अच्छी प्रकार से सारा जो जितने भी लोग आए हुए थे जिला परिषद जो चुनाव लड़ेंगे, उन में से सब ने जो भी पूछा गया उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है। जी, तो ये अब आपकी तैयारी कहाँ से है? मैं सर 14 वार्ड से लड़ रहा हूँ। रोटेशन में इसको 10 नंबर दिया गया था, और ये BC A के लिए भी इसकी पर्ची डली थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें जो BC A के थे वो सबसे ज़्यादा वोटर 1 नंबर इसको BC A की जो रोटेशन है उसमें मिला हुआ था। लेकिन पर्ची जो डाली गई 9 वार्डों की डाली गई, जो मैक्सिमम 9 वार्ड मैक्सिमम जो संख्या थी 9 वार्डों की, और उनमें से 3 वार्ड आरक्षित किए गए, वार्ड नंबर 3, 8 और 19। ये जो वार्ड हैं ये BC A के लिए आरक्षित हुए हैं, और इनमें जेंट्स लड़ेंगे जो रोटेशन के हिसाब से। और वार्ड नंबर 14 से मेरी जो मिसिज हैं श्रीमती जयबरी जी, जिन्होंने पिछले प्लान में भी इस चुनाव को जीता था, और इस प्लान में भी हम जो लगातार
प्रयास कर रहे और हमारी मन मुताबिक हम भी चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्व चेयरमैन है, चेयरमैन की जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है, जिला परिषद चेयरमैन की। और हम ये जो चुनाव फाइट कर रहे हैं, ये मैडम जयवरी जी लगातार उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, और जो विकास कार्य कराने के दम पर हम जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करनाल जो है, करनाल जिला परिषद का जो चेयरमैन का पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि हमारे को मौका मिला तो अवश्य ही अपने लोगों के लिए, करनाल शहर के, करनाल ग्रामीण के लिए बहुत सारे कार्य हमने सोच रखे हैं जो हम कर पाएंगे, इसी आशा के साथ। धन्यवाद।